आप आएंगे इधर? कोई बात नहीं, बगैर नए हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर रुके, आप लोगों से बात करेंगे हम जल्दी में। चलिए कोई बात नहीं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, ये चुनाव दिलचस्प हो रहा है क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुनाव प्रचार में तेज़ी दिखा दी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तरफ से चुनाव में जोर आजमाइश कर रही हैं। मगर वो जनता जिसको वोट डालना है उसके मन की क्या बात है, यही जानने हम दिल्ली के अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ पर जनकपुरी पश्चिम 106 नंबर वार्ड में पहुँचे हैं। यहाँ पर देखेंगे आखिर जनता क्या चाहती है, जनता के मन की क्या बात है। यहाँ पर एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम सर? इंदर सिंह। इंदर सिंह जी, चुनाव अब नज़दीक है, एमसीडी के मतदान की तारीख नज़दीक है, क्या लगता है जनता के मन की क्या बात है? जनता के मन की बात ये है, दिल्ली के अंदर जो फ़ायदा दे रहे हैं और जिन्होंने वादा किए थे वो पूरे कर रहे हैं। और जो और ग्रुप भी बहुत आते हैं लेकिन वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। एक लड़की और लड़का गली में खड़े होकर वादे करते हैं, उनके वादे पूरे होते हैं लेकिन नेता लोगों के वादे पूरे नहीं होते हैं। तो फिर कैसे इस माहौल में किससे उम्मीद है? क्या लगता है कि जनता किसको चुनेगी? कौन वादे पूरे कर रहा है, नहीं कर रहा है? इस बीच क्या देख रहे हो? आम आदमी पार्टी वादे पूरे कर रही है लेकिन बीजेपी इसके काम रोक देती है। ये काम करना चाहते हैं तो बाकी जो पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी है, उसका क्या है? यहाँ पर कुछ है? कुछ नहीं है। मुकाबला बीजेपी आम आदमी पार्टी में। हाँ, मुकाबला बीजेपी आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए बाकी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर एक अम्मा जी हैं, उनसे पूछते हैं। चलिए अम्मा जी, क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, क्योंकि चुनाव एमसीडी का है अब, क्या लग रहा है अब की बार जनता किस पार्टी को मौका देगी? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। क्यों? काम कर रही है भाई वो। अच्छा, क्या काम ऐसे आपको लग रहे हैं कि ये काम तो आम आदमी पार्टी ने अच्छे किए? सब काम अच्छे किए, देखो स्कूल अच्छा कर दिया और डिस्पेंसरी बना दिया बढ़िया, और बच्चों का स्कूल कॉलेज हो गई सही, बसें हो गई है फ्री औरतों के, लेडीज़ के लिए। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है। इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो काम कर रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम होगा आपका? प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, चुनाव चल रहा है एमसीडी का, क्या लगता है अब की बार जनता किस पार्टी को मौका देगी? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? टक्कर की मैच है। टक्कर है किस किस की? बीजेपी और आम आदमी। बीजेपी और आम आदमी के बीच में। ठीक है, बिल्कुल इनको लगता है कि टक्कर है। चलिए और लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नहीं रुक रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है माता जी आपका? शांति देवी। शांति जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, मतदान की तारीख, क्या लगता है कि जनता अब क्या सोच रही है, किस पार्टी को मौका दें एमसीडी में? केजरीवाल। क्यों? कि उसने सबकी चीज़ की सुविधा कर रखी है। क्या क्या सुविधा ऐसी हुई जो आपको लगता है कि इन पर वोट दे रहा है भाई, खाने को दे रहा है हैं, और क्या कहते हैं, बसों में फ्री कर रखा है। हमारे बाकी पार्टियां भी ये कह रही हैं कि हमें एमसीडी में मौका देंगे तो हम भी बदल देंगे। वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं सीला वाली दिल्ली बनाएंगे, बीजेपी कह रही है कि जी हम दिल्ली में बहुत सी ऐसी सुविधाएं आपको देंगे यदि आप फिर से चुनते हैं। ये तो वादे तो करते ही हैं, वादे करने से क्या होता है? जो करके दिखा रहा है ना, वो उसकी तो देखो, पानी बिजली फ्री तो दे रहा है ना। केजरीवाल करके तो दिखाया ना। आज तक नेता कोई करके दिखाया? वादे ही करते हैं, किसी ने करके नहीं दिखाया, उसने करके दिखाया। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है जी? शीला जी। शीला जी, चुनाव अब मतदान की तारीख नज़दीक है, जनता क्या सोच रही है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? हाँ? जनता क्या सोच रही, किस पार्टी को बनाएगी? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? जिसको दिल करेगा उसको देंगे वोट। अच्छा, माहौल किसका ठीक है? कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है? माहौल तो केजरीवाल भी अपनी जगह ठीक है और मोदी भी ठीक है अपनी जगह। अच्छा, तो फिर ज़्यादा ठीक कौन लग रहा है? दोनों के बीच मुकाबला है या नहीं?
अब क्या बताऊँ। नहीं पता, चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम है? उदय कुमार जी। उदय कुमार जी, चुनाव अब मतदान की तारीख नज़दीक है, क्या लगता है जनता किसे चुनेगी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? बीजेपी जी। अच्छा, क्या कारण है? बीजेपी ने काम करा है सर जी 15 साल से, अच्छा, बहुत काम करा अपने बीजेपी ने। केजरीवाल क्या है, केजरीवाल तो अब का आया हुआ है, तो शोर शराबा ऐसे मचा रहा है। बीजेपी ने देखो ना कितना काम करवाया है, बहुत काम करवाया है सर जी। रेशन कार्ड बनवाया है, वोटर आई कार्ड बनवाया है, लोगों का पेंशन बनवाया। हमारे आशीष भाई साहब जी जो है बीजेपी के हैं, बहुत काम करवाया उन्होंने। कितना काम गिनवा दूँ मैं आपको। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, हाँ जी, ठीक है, तो मैं, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी को आप चाहते हैं कि दोबारा बने, हाँ जी, तो 15 साल में से 5 काम हाँ जी। आप गिनवा पाएँ ताकि पब्लिक को पता लग पाए कि बीजेपी ने ये काम किए हैं। 5 काम मैं आपको बहुत काम गिनवा दूंगा। 5 काम 15 कितने- गिनवाइए। आप 5 काम कितना गिनवाएंगे बताओ। वही तो कह रहा हूँ, आप 5 आप गिनवाइए। एक बात बताओ, राजेश ऋषि हमारे यहाँ का एमएलए है, कभी कुछ नहीं काम करा है। हमारे आशीष भाई साहब जितने काम करवाया उन्होंने, लोगों का रेशन कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया। जब लॉकडाउन लग गया था तो आशीष भाई साहब ने वो खाना दिया जी, तो राजेश ऋषि एमएलए कुछ भी नहीं आया, फिर किसको करे बताओ, कितना काम करवाया। और उन कांग्रेस वालों का क्या है? कांग्रेस वाले तो छोड़ो जी, सरकार खत्म होगी उनकी। अच्छा। और क्या? उनको भूल गए लोग, भूल गए वो तो दे। तो टक्कर फिर बीजेपी और आम जी आदमी। ऐसे देखो, केजरीवाल ने दारू फ्री में बांटी है। अच्छा, केजरीवाल ने दारू फ्री में बांटी है। केजरीवाल तो अब का आया हुआ नमूना है, नए नए नमूना है। तो बीजेपी तो बहुत पुरानी खिलाड़ी है जी। अच्छा, फिर 15 साल से जो राज करी है, तो केजरीवाल क्या आपको दारू फ्री में बांट रहा है, वो फ्री में बांट रहा है। फ्री में तो पता नहीं क्या क्या बांट देंगे, दुनिया उसके पीछे पागल हो जाएगी। केजरीवाल लिख के दे रहा है, अब की बार कह रहा है कि एमसीडी में सिर्फ आम आदमी पार्टी आएगी, आप कह रहे हो नया खिलाड़ी है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एमसीडी में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, केजरीवाल के पास छोटा सा एक डिपार्टमेंट है। केजरीवाल ने ना दिल्ली जल बोर्ड को उनको पक्का नहीं करा, एमसीडी चुनाव में आके किस किस को पक्का करेगा जी, ये तो बताओ। एमसीडी तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली का, किस किस को पक्का करेगा। जब केजरीवाल को जिता के उन्होंने लेके गए थे, एक जल बोर्ड, डीटीसी बस वाले और तुम्हारे ये मार्शल आर्ट वाले, उनको तो ये पक्का नहीं कर पाए, उनको तो ये तनख्वाह पूरी दे नहीं पाए। एमसीडी में आके किस किस को तनख्वाह देंगे, एमसीडी तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, किस किस को। 15 साल से बीजेपी तनख्वाह दे तो रही है, आप दे क्या- तो रही है। आप नेता वेता तो नहीं है? नहीं मैं नेता नहीं हूँ, अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो सोशल वर्कर हूँ। सोशल। हाँ, ठीक तो है। बीजेपी ने लग यहाँ ऐसा रहा है कि आप बीजेपी नेता ने एक होना है, आप नहीं ट्राई कीजिए थोड़ा। नहीं बीजेपी करेंगे? ने काम कर रखा, तो बीजेपी का है ये गढ़। अच्छा, बीजेपी। हाँ, यहाँ केजरीवाल नहीं चलेगा। ठीक। केजरीवाल ने सबको बताएं दारू भाई पिला साहब। के बेवड़ा बना दिया यहाँ का। बताएं भाई साहब, कौन चलेगा एमसीडी में? एमसीडी में तो जी आने चाहिए जी, कौन? केजरीवाल भी आने चाहिए। केजरीवाल आना चाहिए। अच्छा, चलिए और देखते हैं, ठीक है, अपनी अपनी राय है। सिंह साहब से पूछते हैं। सिंह साहब, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? कवलजीत सिंह। कवलजीत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव अब मतदान की तारीख नज़दीक है, क्या लगता है जनता किसको चुनेगी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? मैं एक बात बोलूँ? हाँ जी, मैं एक बात बोलूँ? हाँ पूछो। जब आते हैं इलेक्शन, चाय पानी समोसे शराब मीट के दावत दिए जाते हैं। हाँ, ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो चोरों को ₹100 दिए जाते हैं। क्या बात, क्या बात। चलिए, सिंह साहब ने सारी बात जो है वो बहुत संक्षिप्त में और अपनी उसमें बता दी है, किस तरह से चुनाव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? अशोक जी, मैं ये जान रहा हूँ कि एमसीडी में चुनाव है, क्या लगता है दिल्ली की जनता किसे चुनेगी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? बीजेपी। क्या कारण है साहब? सर वो काम सही करते हैं बीजेपी और। काम सही करते हैं। अच्छा, तो 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, क्या काम ऐसे बेहतर हुए हैं जो आपको लगता है कि इनके आधार पर जनता को वोट देनी चाहिए? काम तो उतने नहीं हुए, लेकिन दरअसल सारी जो वो बीजेपी को ही चुनती है और कोई पार्टी को इतना वो सपोर्ट करती ही नहीं है। चलिए, हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है, क्या? हमें तो समझ ही नहीं आता मेरे भैया। अच्छा, हमारे लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? हम नहीं किया गवर्नमेंट ने? अच्छा, ये भाई साहब, हाँ जी, क्या नाम है मित्र आपका? पता भाई राहुल राणा। क्या नाम है आपका? राहुल राहुल। राहुल, मुझे ये बताएं
अब एमसीडी का चुनाव है, जनता क्या सोच रही है? अब की बार किसको चुनेगी? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? मेरे हिसाब से जो काम कराएगा, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को वोट दी जाएगी। कैंडिडेट तो आपके बीच में है सारे, और सारी पार्टियां आपके बीच में है। कोई लगता है बेहतर है? सबसे मेन बात है जो हमारे यहाँ पे कॉलोनी में जो सुधार करे, कोई भी कैंडिडेट हो बीजेपी का, किसी भी पार्टी का हो, पहले हम तोले मोलेंगे उसको, उस हिसाब से उसको वोट देंगे। तो तोलेंगे? अब तो चुनाव बिल्कुल, क्योंकि मतदान की तारीख नज़दीक, अब तक तोला नहीं है। मोदी की तरफ ज़्यादा जाना चाहता हूँ। क्यों मोदी की तरफ? क्यों? देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। उसके जैसे नेक्स्ट टाइम कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो और अच्छा है। प्रधानमंत्री तो क्योंकि आपने बना दिए और दूसरी बार बना दिया मोदी को, मगर एमसीडी के लिए पूछ रहे हैं। एमसीडी के लिए तो कुछ वैसे तो बीजेपी थी, पर अब की बात थोड़ा बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव का क्या मतलब? बदलाव का मतलब ये है आपका, जैसे केजरीवाल जी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी यहाँ पे भी आपके जैसे निगम पार्षद हमारा, ठीक है, काम वो भी अच्छा करा, पर टाइम पे जो पब्लिक को सुविधा चाहिए वो चीज़ नहीं दे रहे, तो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। बीजेपी की तरफ? तो बीजेपी का ही पार्षद पहले था, यहाँ बीजेपी का ही अब उसी को देंगे। तो बदलाव कहाँ हुआ? हाँ जी मित्र, आप क्या चाहते हैं? धन्यवाद सर। नहीं, चलिए सिंह साहब से और से पूछते हैं, किसी से आगे बैठे हैं उनसे पूछते हैं। चलिए यहाँ पूछते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है अम्मा जी आपका? शशिकांता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चुनाव है अब, क्या सोच रहे हैं? अब की बार किसकी बारी है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? पार्टियों के नाम मत लो, अच्छा सच ये है कि जिसने हमारा सोचा हम उसका सोचेंगे। अच्छा, तो फिर कैंडिडेटों के नाम ले देता हूँ मैं। उर्मिला बीजेपी से हैं, गीतू आम आदमी पार्टी से हैं, अनुश्री कांग्रेस से हैं। सबसे मिलते हैं हम, हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ जी, किसका कौन मजबूत लग रहा है? सबसे मिलते हैं तो बताएं। समझी नहीं। जिसने हमारे लिए आज तक सोचा है, हम उसके लिए सोचेंगे। तो वही तो बस। पूछ रहा हूँ कि किसने। नहीं, नाम नहीं बोलेंगे। नाम नहीं बोलेंगे, ना- गुप्त रखेंगे। हाँ। हाँ जी भाई साहब, ये आप बताएं जरा। अपना अधिकार है। चलिए कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि हाँ, क्या नाम है आपका? नाम तो सर हमारा खान साहब है। अच्छा, बड़ी सोच के बता रहे हैं नाम भी। तो मैं सब पूरा बताऊं या आधा बताऊं? अच्छा, इस असमंजस में। चलिए वो बात बताएं हमें कि एमसीडी का अब चुनाव चल रहा है, जी क्या सर। माहौल बन रहा है? माहौल ये बन रहा है जी कि काम करने वाले को लोग चाहते हैं कि वोट दें। अच्छा, पहले तो ये होता था, लोग जो है मतलब ये थे कि भाई हमारी ये पार्टी है, हमारी वो पार्टी है। और अभी क्या है, लोग ये चाहते हैं कि जो काम कर रहा है बेहतर है उसे वोट दें। कौन कर रहा है? देखो जी, बात ये है, फिलहाल तो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, लोग ये चाहते हैं केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल। चलिए इनसे पूछते हैं साहब, इनको क्या लगता है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? उधर दीजिए नाम उधर दीजिए ना, हम तो नहीं, मंटून आपका भी लेंगे, हम उधर भी लेंगे। नाम बताएं। मंटून। मंटून। मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है, क्या लगता है किसको बनाएंगे अब की बार? हम लोग को तो वोटर ही कार्ड नहीं है, तो क्या वोटर कार्ड नहीं है? नहीं। ये वोटर कार्ड क्यों नहीं है फिर? आईडी होना ये मत खाया करें आप, नुकसान करता है ये। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया है जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब कुरैशी। अच्छा, मुझे ये बताएं खान साहब कि चुनाव चल रहा है अब, क्या लगता है किस पार्टी को लग रहा है कि साहब ये बाजी मार ले जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, जिसके अच्छा। दिल में आएगी वो करे, जीतेगा। जीतेगा। तो माहौल यहाँ बन क्या रहा है? कौन मजबूत नज़र आ रहा है? अभी तो कोई भी नहीं आ रहा है, ये तो पब्लिक के ऊपर है। आप भी तो पब्लिक हैं, आपके मन की भी तो बात है ना, आप भी पब्लिक हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा दिल करेगा वहाँ देंगे वोट, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि तीनों पार्टी आपके पास हैं, तीनों पार्टियों का कैंडिडेट आपके सामने है, कोई ऐसा लगता है कि इसको बना दें तो ठीक रहेगा मामला? अभी तो किसी की नहीं कह सकते, दोनों पार्टी बराबर चल रही हैं। कौन सी? बीजेपी भी चल रही है, कांग्रेस वो भाजपा, ये आम आदमी पार्टी। अच्छा, इनके बीच मुकाबला लग रहा है। मुकाबला है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो वही रह गई, अब तो साइड में लगा दी। साइड में ही है। अच्छा, चलिए साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी, चुनाव अब चल रहा है, मतदान की तारीख नज़दीक है, आपके हाथ फैसला है, क्या सोच रहा है मतदाता अभी? किसके भाग्य में है एमसीडी? एमसीडी बीजेपी। बीजेपी। हाँ। क्या कारण है? मतलब बीजेपी 15 साल से शासन कर रही है और फिर से पब्लिक उसको अगर रुझान दिखा रही है उसकी साइड, उसके पीछे क्या कारण? कारण वो ईमानदार लोग हैं। अच्छा। हाँ, सबको दिखाई देता है, अंधे को भी दिखाई देता है।
और बाकी पार्टियां क्या है, ये कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी, उनका भी कुछ है, लग रहा है कि यह मुकाबले में ही नहीं है? हमें तो अपना पता है, बीजेपी आनी चाहिए। ठीक है, बस ये भी ठीक है। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है कौन आएगा? कोई भी आ जाए, सभी बराबर हैं तो भाई हमें क्या मतलब इससे? बराबर कैसे, मतलब कोई काम वाम नहीं करा रहा है? कोई भी नहीं करता, कोई काम करके राजी नहीं है, सब अपने अपने के लिए। यही की काउंसलर है, ये देख लो, ये हाल है इनके। यही रहते हैं सारे, काम नहीं करते हैं। काम क्या करते हैं? तो चुनाव आपके पास एक ऐसा वक्त होता है कि कोई काम नहीं करता तो उसको आप विदा कर देते हैं, तो जिससे उम्मीद होती है उसको ले आते हैं। जनता का तो यही होता है। जनता का तो होता है, लेकिन ये काम करके कोई राजी किसको वोट दे? आप बता दो, आप किसको वोट दोगे? आप किसको मैं दोगे? तो यहाँ का वोटर हूँ नहीं, स्टेट का। आप जिस हल्के के हुए हो, आप किसको वोट दोगे? मैं ये कह रहा हूँ हल्के का नहीं, मैं स्टेट का वोटर नहीं। आप स्टेट से, इस स्टेट में चुनाव हो रहा है, स्टेट का आप किस स्टेट से बिलोंग रखते हैं? आप हरियाणा से। हरियाणा से। मैं भी हरियाणा का हूँ वैसे तो, या दिल्ली में आज से नहीं हूँ, 40 साल से वोटर हैं दिल्ली के, इसलिए पूछ रहा हूँ। वोटर तो है। तो आपके मन की पूछ रहा हूँ। आप ये पूछ रहे किसको वोट दें? बता दें हम किसको दें। आपके हिसाब से मैंने ये नहीं पूछा, माहौल होता है, आपकी वोट की नहीं पूछ रहा। काम करने वाला कोई भी आदमी नहीं है, चाहे कोई भी है। अब मेरी मर्जी है, मैं किसको वोट दूँ? हाँ, वो तो आपकी मर्जी, मैं वो नहीं पूछ रहा। आप बताएं साहब। ये अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे, आप भी तो बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका? बॉबी सोदा। बॉबी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव अब है, क्या नज़र आता है सर? कि किसी के? हाँ जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, उसके पीछे क्या कारण है? सर काम करवाया है एमसीडी में, देखो कूड़ा देखो हर जगह गाड़ी लगी हुई है, साफ सफाई हो रही है। ये आपके साथी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। सर ये दुकान से बाहर ही नहीं निकलते, दुकान में ही रहते हैं, कहाँ पता रहेगा हमें? पता ये रोड दिखा रहे हैं मेरे को। रोड सर, ये बंदे क्या करते हैं, रोड बनता है, तोड़ने लग जाता तो बंदे की गलती, सरकार की क्या गलती? आप ही कह रहे हैं पार्षद ने बनाया, लोगों ने तोड़ दिया। हाँ, अच्छा, ये भी ठीक है। चलिए आप बताएं क्या हो रहा है? कम से कम है। आप बताएं मित्र, आप नहीं बताएंगे, इनसे बात होगी। हाँ, इनसे बात होगी। आप बताएं, क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि युवा क्या सोच रहा है, एक एमसीडी में किस पार्टी को बनाएं? हमारा तो यहाँ पे वोट नहीं है, हम बाहर के रहने वाले। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार है जी। सुदेश कुमार जी, मुझे ये बता जाएं जल्दी में जी कि ये जो एमसीडी का चुनाव है, इसमें कौन बाजी मार रहा है अब की बार, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? देखो जी, टक्कर बराबर की है। अच्छा, कांग्रेस की बहुत बढ़िया पार्टी का प्रचार चल रहा है। अच्छा जी, आम पार्टी का भी प्रचार बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और जनता पार्टी वालों का बहुत प्रचार चल रहा है। अच्छा, और जो निर्दलीय हैं वो भी अपनी कोशिश में लगे पड़े हैं। पर इस बार टक्कर बहुत मोटी है। किस किस के बीच में? आम पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, तीनों में टक्कर बहुत अच्छी है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ जी, जनकपुरी से बहुत ज़्यादा इनका कांग्रेस का नाम ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा जनकपुरी के इलाके से मैं आपको हाँ, वही ठीक है। हाँ जी, आपको क्या लगता है, मुकाबला है किसी में या कोई? वन साइड किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का? कांग्रेस का पक्का काम है, कॉलोनी कांग्रेस की है। अच्छा, जो झाड़ू ने मामला उलझा दिया, जो जिससे लोग एक तरफा हो गया। अच्छा, पूरी कॉलोनी कांग्रेस की है, कांग्रेस की है। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ। बाकी ये जो है बीजेपी या फिर ये यहाँ की बीजेपी निगम पार्षद रही है। हाँ। 5 साल उनके हस्बैंड रहे और 5 साल खुद रही है। अच्छा, ठीक है। 10 साल निगम पार्षद होने के बाद कॉलोनी का हाल देखो, बेहाल हुआ पड़ा है। नालियाँ भरी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर ब्लॉक है, सारे के सारे गंदगी कूड़े की ढेर लगे पड़े नाले की तरफ जाके। तो आप लोग कहते नहीं काम कराने के लिए, फिर क्या कहते? करते ही नहीं है वो, उनको खुद नहीं दिखता। कॉलोनी में रहने के बाद भी काम नहीं हुआ है, वो खुद ये रहती है, उसके बाद भी। यहीं की रहने वाली है। अब शराब का कारोबार चल रहा है उनके होटलों में, ढाबों में, उनके खुद के ढाबे हैं। ठीक है, जल्दी आप आगे जाकर देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी? सबसे पार्टी है कांग्रेस क्यों आनी चाहिए, उसका कारण बताओ। कारण ही क्या है, आप देख लो ना, महंगाई 250 का सिलेंडर था, जो ये लोग सड़कों पे आ गए। ठीक है, अब 1000 रुपये 1100 का सिलेंडर हो रहा है। ठीक है, जब बताओ कहाँ बनेगा गरीब आदमी, कैसे करेगा? काम रोजगार सब खत्म कर दिए, सब कर दिए। चलिए, जाम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बात करते हैं और लोगों से। हाँ, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, इधर रुके, आप लोगों से बात करेंगे हम जल्दी में। चलिए कोई बात नहीं, आंटी जी से पूछते हैं। हाँ जी आंटी जी, कैसे हैं आप?
ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? बिमला। विमला जी, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है, महिलाएं क्या सोच रही हैं कि किस पार्टी को अब की बार एमसीडी में बनाएंगे? भाई देखे तो किस पार्टी के बाद नहीं, कौन अच्छा लगता है, कौन ठीक लग रहा है? पार्टी ठीक लग रही है? सब अपने अपने जगह सब ठीक है। सब ठीक है, सब राजी कर दिए आपने, हैं? अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज सक्सेना मनोज जी, अब चुनाव चल रहा है, जी। क्या लगता है कौन बाजी मार रहा है यहाँ पे? उर्मिला चावला जी मुझे लगता है कि जीवन जीत जाएंगे। अच्छा, ऐसा कॉन्फिडेंस? सारा गढ़ बीजेपी का गढ़ है। गढ़ है बीजेपी का। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी के पार्षद थे मगर काम नहीं हो पाए। चलो काम कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, ये तो पब्लिक का मामला है, कुछ काम रह जाते हैं। लेकिन जो नरेंद्र चावला जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहले महापौर रहे हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराया है। उसी की जो छवि है ना, यहाँ के लोग भी वहाँ कनेक्टेड हैं। वहाँ के लोगों जब बात करते हैं तो लोग बताते हैं नरेंद्र चावला अच्छा आदमी है, उनकी वाइफ को पार्टी ने टिकट दिया है। तो इस आंकड़े के हिसाब से लगता है कि भाई उनके काम को देखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? ये लगता है बीजेपी इन वाली बात, कॉपी पेस्ट। अच्छा, मित्र हैं? मित्र। अच्छा, चलिए ठीक है, मित्रता निभानी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? दीपक। दीपक। दीपक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है? क्या लगता है कि किस पार्टी में के बीच में टक्कर है, या फिर लगता है कि एक पार्टी आगे सब ज़्यादा मजबूत है? क्या लगता है? झाड़ू की पार्टी ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, उसके पीछे क्या कारण है? केजरीवाल का ज़्यादा। केजरीवाल, कुछ कामकाज केजरीवाल के पसंद कर रहे हैं लोग? केजरीवाल के काम का लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, और पार्टी का कोई काम पसंद नहीं कर रहा। चलिए। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? सर क्या नाम? नवल सिंह। नवल सिंह। नवल सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, नवल सिंह जी का मन क्या कहता है, कौन सी पार्टी बने तो ठीक रहेगा? सर आम आदमी आनी चाहिए सर। अच्छा, हाँ जी। क्यों, क्या कारण? बहुत काम किया। अच्छा, क्या काम ऐसे हैं? जैसे स्कूलों में ले लो, हॉस्पिटल ले लो, और जैसे महिलाओं के लिए अच्छी सेवा, बिजली के बिल को देख लो, तो इन्होंने अच्छे काम किए और एमसीडी में अच्छे काम करेंगे। चलो ठीक है साहब, देखते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? एक सेकंड आएंगे इधर, आपसे बात करेंगे। बच्चे, अच्छा बच्चे स्कूल से लेके आने, चलिए जल्दी। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? शशि। शशि जी, मैं ये जानने आया हूँ यहाँ पे कि एमसीडी का चुनाव चल रहा है, माहौल क्या बन रहा है? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है? बीजेपी। क्या कारण है जी? कारण ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ। मोदी जी आएंगे अच्छा, तो सब कुछ सही होगा। मोदी जी तो आपने सेंटर पे बना दिए, एमसीडी में मोदी जी को लेके आएंगे? उनको ही लाना है क्योंकि देश को आगे वही ले जा रहे। दुनिया ये देखती आटा महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, ये नहीं देखते कि आज भारत देश कहाँ पहुँच गया है। अच्छा, कहाँ पहुँचा बताएं फिर मेरे को। क्यों नहीं पहुँचा? दुनिया में जिसकी कोई गिनती नहीं थी, आज तीसरी पगान पर पहुँचा हुआ भारत देश। अच्छा, न्यूज़ हम भी देखते हैं, हमें भी पता है क्या चल रहा है। अच्छा, न्यूज़ से पता लगा आपको? जी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एमसीडी में भी ये चीज़ें काम करेंगी क्या जो आप बात कर रहे हैं, या फिर एमसीडी के जो कामकाज हैं कि कूड़े की बात है, नालियों की बात है, सफाई की बात है? एमसीडी के चुनाव कोई नए तो हो नहीं रहे, पहले भी हो चुके हैं, तो पहले भी अच्छा काम रहा है तो अब भी अच्छा रहेगा। अब भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एमसीडी में बीजेपी की पार्षद थी, उससे पहले उनके घर वाले पार्षद थे, मगर यहाँ पर कामकाज नहीं करवा पाए। कौन कह रही ये होंगे, ये विरोधी ही बोल सकते हैं। अच्छा। हमने तो देखा है जहाँ तक काम हुआ है। काम हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल। चले, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? हमारा नाम चंद्रमोहन पांडे है। पांडे जी, मुझे ये बताएं क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि इस वार्ड में बात करें? अभी कोई फाइनल नहीं हुआ रही। अच्छा, तो किसी के बीच मुकाबला आप देखते हैं या फिर चल रहा है? कौन सी पार्टी? अभी कोई खुल के नहीं आ रही है। नहीं, दोनों पार्टी कौन सी बता रहे हैं आप मुकाबला? बीजेपी हो रही है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, कांग्रेस? कांग्रेस का तो अभी कोई पता नहीं क्लियर। कांग्रेस का नहीं पता? अच्छा, अच्छा, दो पार्टियों में मुकाबला है? दो में सबको यही बोल रहे हैं, दो में मुकाबला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है सर, जो आपको लगता है। हाँ जी, क्या नाम है मैम आपका? बोलिए। अनीता। अनीता, मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि चुनाव चल रहा है अनीता जी, महिलाएं क्या सोच रही हैं कि कौन सी पार्टी एमसीडी में आए तो बेहतर रहेगा? महंगाई कम होए और क्या। तो किसी से उम्मीद है, क्योंकि सारे आपके पास कैंडिडेट भी हैं, सारे आपके पास पार्टियां भी हैं, कोई लगता है कि ये महंगाई कम करेगी?
ऐसे क्या कह सकते हैं, कहते तो कुछ हैं, दावे तो कुछ होते हैं, होता कुछ है, अच्छा, क्या कह सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को ही निर्धारित करना है। वोट एक ऐसा आपके पास राइट है कि यदि लोकतंत्र में कोई काम नहीं करता है तो उसको जनता विदा कर देती है, किसी से उम्मीद होती है तो उसको लेकर आती है। यही वो वक्त होता है चुनाव का। चलो देखेंगे, वो तो सोचेंगे, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? इंद्र प्रकाश सब्रवाल। अच्छा सब्रवाल साहब, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल बना रहे हैं? माहौल देखो जी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। 7 तारीख को पता चलेगा जनता क्या चाहती है। 7 तारीख को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, सबको पता लग जाएगा। पर अभी क्या लगता है, किसी के बीच में मुकाबला है वार्ड में, या फिर लगता है नहीं साहब ये ज़्यादा मजबूत है पार्टी, दूसरा कम मजबूत? अभी तो 50-50% उम्मीद लग रही है। अच्छा, किस किस की? ये जनता पार्टी वालों की और आप वालों। अच्छा, उनके बीच में मुकाबला है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे सिंह साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ठाकुर सिंह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है एमसीडी का, क्या लगता है दिल्ली वाले अब की बार किस पार्टी को एमसीडी में बैठाएंगे? अब ये तो दोनों चक्कर है, दो पार्टी का। अगर जहाँ तो यही जो मुख्यमंत्री है ये आएगा, जहाँ तो बीजेपी आएगी। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में? हाँ, दोनों में ही है। अच्छा, अभी पूरा इतना अंदाजा नहीं आ रहा कि भाई क्या। अच्छा। सब हल्ला मचा रहे हैं, सब हल्ला। और वो तीसरी पार्टी वाले वो कहाँ हैं? तीसरी पार्टी वाले तो कांग्रेस। मुश्किल है। मुश्किल? हाँ। अच्छा, इनके बीच में मुकाबला? हाँ साहब। ठीक है, चलिए, बिल्कुल इनको लगता है कि इनके बीच में मुकाबला है। बिल्कुल यही जानने आए हैं हम कि किसको क्या लगता है। आपका क्या नाम है जी? हमारा मधु पांडे है। अच्छा जी, मधु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि चुनाव चल रहे हैं अब, क्या लगता है कि जनता क्या सोच रही है, इस बार एमसीडी में किसको बनाए? पता नहीं अब किसको कौन बन रहा है। नहीं, आप वोट डालेंगे तभी तो बनेगा। कौन आना चाहिए? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कौन आना? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्या कारण है आपको, कैसे मतलब ठीक लग रहा है कि बीजेपी आए तो बेहतर रहेगा? हाँ, अच्छा लग रहा है, बीजेपी आए तो अच्छा है। बीजेपी आएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ हाँ, क्या नाम है सर आपका? इंदर सेन। बैठे रहो। मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव अब चल रहा है, क्या लगता है जनता क्या सोच रही है, किस पार्टी को मौका देंगे इस बार? देखो जी, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर मोदी की लहर है। अच्छा। वर्ल्ड के अंदर, और इस टाइम दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल। अच्छा, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, उसमें किसकी लहर है वो बताओ? केजरीवाल की। केजरीवाल। क्या कारण है उसके पीछे? ये वो खुद मेहनती है। अच्छा। ईमानदार आदमी है। ओके। काम करते दिल्ली में किया है काम उन्होंने। बाकी तो सब करते हैं चुनाव में तो मेहनत और ईमानदारी का भी सब ये कहते हैं हम ईमानदार हैं। मोदी ने भी नारा दिया था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, फिर उनकी पार्टी नहीं है? पार्टी तो है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये तो सब कहते ही हैं भाई हम करके दिखाएंगे, पर समय आने पे कोई ही करता है, सब लोग नहीं करते हैं। अच्छा, और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो नील है। नील। अच्छा, दोनों के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। हाँ जी, गुजरात में भी यही है। हाँ जी, गुजरात में भी यही है। दोनों के बीच मुकाबला। आप गए हो गुजरात? मैं रहा हूँ, मैं सीआरपी से हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अभी चुनाव में गए थे? नहीं। अच्छा, नहीं गए अभी मैं रिटायर। तो फिर कैसे पता लग पा रहा है कि वहाँ कौन आ गया? बहस होती है ना टीवी में। अच्छा, सुनता हूँ मैं, रोज टीवी देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन बाबू, मुझे ये बताएं कि ये जो एमसीडी है इसमें चुनाव चल रहा है, दबा के प्रचार कर रहे हैं नेता लोग, जनता क्या सोच रही है, किसका साथ देगी अब की बार? सर ये जब से चुनाव चले ना, एक तो दवाइयाँ बंद कर दी उन्होंने, अब ये नहीं पता चुनाव की वजह से करिए क्या। कल गया था मैं डिस्पेंसरी, तो वहाँ एक भी दवाई नहीं मिली, सारी बाहर की लिख के दे दी। अच्छा। तो मैंने पूछा ये दवाइयाँ कैसे बंद होगी, तो कह रहे कि भाई चुनाव के बाद ही आएगी दवाइयाँ। अच्छा। अब ये क्या सिस्टम है, ये सब उससे दिक्कत हो रही है, आप ये? दिक्कत क्या है, ये मतलब चुनाव भी पता नहीं क्या है। केजरीवाल के वहाँ गया था, मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ मिल गई दवाई, मिल गई सारी। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में नहीं मिली दवाई आपको? ये इसमें गया था मैं, सरकारी एमसीडी वाले में, तो मोदी के अंडर में आता होगा शायद। अच्छा, वो नहीं, वहाँ पर नहीं दी? वहाँ पे एक भी दवाइयाँ नहीं मिली मेरे को, सारी बाहर के लिख के दे दी। पर्चा दिखाऊंगा मैं आपको इतना। मोदी का नहीं आता। फिर किसका? वो तो एमसीडी में है। एमसीडी का है क्या वो? अच्छा, अगर से चैरिटेबल है, ठीक कह रहे हैं। देखो इलाज के मामले में तो केजरीवाल का काम अच्छा लग रहा है मेरे को, तो केजरीवाल ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको इलाज का मामला ठीक लगा? इलाज का भी मामला, और वैसे
काफ़ी काम तो करेंगे सर, वो तो लोगों को दिख ही रहा है, लोगों को भी दिख ही रहा है जो काम करेंगे उसमें, उस हिसाब से। क्या कह रहे हैं आप लोग? वोट तो है नहीं तुम्हारी, वोट तो है नहीं बेटा तुम्हारा, ठीक है। चलो चलो, हाँ भाई बच्चों क्या कह रहे हो? चलिए हैं? बाकी लोग देखते हैं। भैया हम न्यूज़ भी नहीं बनाते रहते हैं जी? नहीं, हम तो आपसे बात पूछने आए हैं एमसीडी के चुनाव के लिए, बात ही नहीं करेंगे। कैमरा बंद कर दो। अच्छा, अभी ऐसे बात नहीं करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, जो बात करेगा उससे करेंगे। चलो चलो, आप आएंगे इधर? कोई बात नहीं, बगैर ना आए हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जितेंद्र, क्योंकि एमसीडी का चुनाव चल रहा है, उसके लिए हम सब लोगों से बात कर रहे हैं कि एमसीडी में अब जनता को क्या लग रहा है कि किस पार्टी को मौका दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इंडिविजुअली मतलब कहूँगा ना कि दोनों पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी का पहले भी कुछ रोल रहा है और आम आदमी का नहीं रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि अगर 3-4 सीटें इनकी 3-4 सीटें ऐसी इनकी आती है तो 50-50 के अंदर रेशो के अंदर कोलैब होके पता चल जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी पार्टी अच्छा कर सकती है। और अच्छा, आप ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां वो रहें ताकि उनको ये लगे कि कोई अगर काम नहीं करेगा तो दूसरे की वो पता चल जाएगा। अच्छा, ये चाहते हो, ठीक है। चलिए और लोगों से पूछते हैं। हाँ जी मित्र, क्या नाम है आपका? अच्छा, काम है, चलिए काम वाले को नहीं रोकेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? रोशनी। अच्छा, मैं ये जानना आया हूँ कि अब एमसीडी का चुनाव चल रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, कौन सी पार्टी को बनाए इस बार, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? दोनों एक जैसी हो रही है पार्टियां इस टाइम तो। अच्छा। कोई कुछ नहीं कर रहा है किसी के लिए, क्या कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा, गरीब आदमियों का क्या कर रहा है? अच्छा, तो वो तीसरी पार्टी जो कांग्रेस है उसका क्या है? उसका तो बेचारे वो तो है ही, जो तो गई वो तो उसका तो होना क्या है? चली गई। अच्छा, उसका तो होना क्या है? तो अब क्या नजर आता है, वोट तो आप डालेंगे? वोट तो डालेंगे। तो फिर क्या किसी के बीच में मुकाबला है, कोई एक आगे है, क्या है? तो मोदी का ही मुकाबला लग रहा है वैसे। अच्छा, मोदी इससे मुकाबला झाड़ू वाले जिसे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मोदी का ही लग रहा है। मोदी तो आपने प्रधानमंत्री बना दिए 2 बार, अब एमसीडी में उनको बनाओगे आप? ऐसे डिमोशन मत कीजिए प्रधानमंत्री का आप। यहाँ किसको बनाएंगे वो बताएं। यहाँ तो झाड़ू वाला ही है। अच्छा, झाड़ू वालों को देना, कॉलोनी का होना। झाड़ू वाले को देना है, क्यों? उसने कुछ किया है क्या काम? अब दिल करेगा उसको देंगे। अच्छा, दिल कर रहा है झाड़ू वाले का? नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अब चुनाव है, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, नेता तो जोर लगा रहे हैं, मगर जनता क्या सोच रही, किसको बैठाएगी एमसीडी में? एमसीडी में जैसे ये कह रही है कि पेंशन की समस्या है। एक सेकंड बात करेंगे, एक सेकंड। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या तो वही है, वो सफाई का मामला है। तो इन तमाम मुद्दों को जो आप बता रहे हैं, बेरोजगारी है, सफाई है, इनको लेकर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो एड्रेस करेगी या इस पर काम करेगी? बीजेपी कर सकती है। बीजेपी कर सकती है, इसलिए बीजेपी चाहते हैं। ठीक, चलिए चलो। मैं ये जानने आया हूँ कि एमसीडी का चुनाव है, क्या लगता है कि किस पार्टी को चुनेंगे अब की बार? किस पार्टी को चुनेंगे? देखो हाँ, आपका मन क्या कहता है? भाई जैसे गुंडागर्दी है ये सब है, उसके लिए तो मोदी ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। और बाकी केजरीवाल की तरफ से तो हमें इतना खास नहीं है। बाकी पेंशन तो 2 महीने से नहीं, 2 महीने की रोकी है पेंशन, 4 महीने से पेंशन नहीं आई है। अच्छा, पेंशन मिली ही नहीं, ना केजरीवाल की मिली है ना इनकी मोदी जी की मिली है। अच्छा, हाँ, नहीं इनकी मोदी की लगी हुई है, वो उनकी आप ये कह रहे हैं जो बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहे हैं? बुढ़ापा भी, हैंडीकैप भी, विधवा भी, कोई सी भी नहीं मिली है। हाँ जी। अच्छा, हाँ। और बाकी जैसे भाई गुंडागर्दी कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है। ये सब होते हुए सबको देखते हुए तो फिर उसके हिसाब से मोदी सीखे। मोदी ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है, बाकी पूछते हैं किसी। हाँ जी, कैसे हैं आप?
बात करने दो बेटा एक बार। क्या नाम है आपका? किशन है जी। किशन जी, मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, जनता अब क्या सोच रही है, किसको सत्ता में बैठा है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? सर बीजेपी के समर्थन ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा। और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने 15 सालों में क्या करा? कुछ भी नहीं करा अभी तक 15 सालों में। नहीं, केजरीवाल तो 8 साल से दिल्ली की सत्ता में है, 15 साल से तो बीजेपी सत्ता में थी एमसीडी की। नहीं, वो तो आपकी बात मानता हूँ, बीजेपी ने बहुत काम करा है, ऐसी बात नहीं है। जनकपुरी में इतना उन्होंने काम करा, जो सगरवाल जी गुजर गए, उन्होंने सगरवाल जी ने इतने स्कूल बनवाया, उधर डिस्पेंसरी बनवाई, उधर स्कूल दूसरा बनवाया, काफ़ी काम करा था। मतलब काम हुआ है वार्ड में। काम कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि पिछली आपकी पार्षद बीजेपी की थी, उससे पहले कह रहे हैं कि उनके पति पार्षद थे, तो कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ करवाया नहीं काम, गली वली कुछ। हमारी गली में सड़कें बनाई जीतने के साथ ही मीना सगरवाल जी ने। सबसे पहले सड़क बनाई, यहाँ कूड़ादान था, ये कूड़ादान हटवाया। और ये पुल आप देख रहे हो, पहले लकड़ का था, ये अभी वाला सीमेंट का हो गया पुल। तो काम हुआ है। आप ये छोटे छोटे काम होते रहते हैं, ये उनके जैसे इलाके में जिस हिसाब का काम होगा उसी हिसाब से काम होगा सर। हाँ जी। हाँ जी, आप भी यहीं से हैं जी? क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से इन्होंने बताया, अपनी पार्टी का इन्होंने बताया कि उस पार्टी ने ऐसे काम किए, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी एमसीडी में आनी चाहिए? ये जो पार्टी जो है ये अपना ये आने के तौर पे, जैसे जो भी पार्टी है अपनी सत्ता में होती है, जो अपना काम करती है जिस टाइम में, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम का माहौल, तो योगी से बढ़िया, मोदी से बढ़िया जी कोई नहीं है हमारी समझ से। अच्छा जी, इसलिए आप चाहते हैं बीजेपी। ठीक है, चलिए इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष जी, अब चुनाव चल रहा है, एमसीडी में क्या लगता है कि जनता क्या सोच रही है? सर देखो, जनता का तो मुझे पता नहीं, मैं अपनी कह सकता हूँ। हाँ। हम दुकानदार भाई हैं, हमें सबसे बना के रखनी पड़ती है, तो हम तो यही कहेंगे जो जीतेगा भाई। अच्छा जी, आप ही के साथ हैं हम। इसलिए हम जो जीतेगा उसको अपना बना लेंगे आप ही। बस हाँ, नो स्पॉटेड किसी को। वैसे क्योंकि आपको नज़र आता होगा, आपके पास हर तरह के आदमी आते हैं आपके वार्ड में, क्या लगता है कि किसी के बीच में मुकाबला आपको बनता दिख रहा है, या फिर लगता है कि नहीं कोई ज़्यादा मजबूत? वैसे तो बीजेपी मजबूत है हमारे एरिया से। बीजेपी, मैं यही कह सकता हूँ मैं अपना तो। चलिए ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष सर। मनीष, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव चल रहा है जी, युवा क्या सोच रहा है कि एमसीडी में किस पार्टी की सत्ता होनी चाहिए ताकि युवाओं के लिहाज से ठीक रहे? बीजेपी। क्या कारण है? कारण कुछ ही नहीं है, वो सहायता करते हैं मतलब हर चीज़ की, और बस यही बात है। 15 साल से क्योंकि एमसीडी में बीजेपी थी, तो ऐसी क्या मदद हुई जो आपको लगता है कि ये बीजेपी ने 15 साल में मदद की और इसको देखते हुए जनता को वोट करना चाहिए? कोविड-19 से बचाया बीजेपी ने, बस यही बात है सर। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात लगी उन्होंने। अच्छा, जो सब सेफ थे। अच्छा, सब जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ और लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब एमसीडी का है, विनोद का मन क्या कहता है, किसको बनना चाहिए एमसीडी में? कमल को। कमल को, क्या कारण है? क्यों, सही है वैसे मोदी सरकार। मोदी तो मोदी तो सेंटर में बनाए आपने, यहाँ पर बीजेपी बनाने का क्या कारण है? सही है वैसे मोदी, ये वो बिजली, यहाँ केजरीवाल क्या कर रहा है, खाली बिजली पानी और ये दारू वारू का यही चीज़ चल रही है इनों की तो। अच्छा। मोदी सही तो है अपनी जगह। मतलब बीजेपी क्या कर रही है वो पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी की सत्ता में है, तो ऐसी बीजेपी ने क्या 5 काम किए हैं जो आपको लगता हो कि ये तो बेहतर किया है, इसको देखते हुए जनता को वोट करना चाहिए? बीजेपी की खास बात है, जैसे कहते हैं लोग भाग के, क्या नाम है, खाओ और खाने दो, वो चीज़ है ना बीजेपी। ये एक मिनट, बीजेपी की वैसे ये चीज़ है, संस्था भी सही है, जैसे ये चीज़ देखी जाए तो ये वो। अच्छा, नहीं मैं काम पूछ रहा हूँ, काम 15 साल में से कोई 5 काम आप बता पाएँ जनता को कि ये काम बीजेपी ने किए हैं एमसीडी में? एमसीडी में यानी रोड वोड बनवा दिया हो, जैसे ये चीज़ है ना, यहाँ पे बनेंगे, सफाई
ये वो स्कूलों में थोड़ी साफ सफाई होती है? हाँ होती है। अच्छा, कूड़े वाली गाड़ी आती है? आती है। नाली साफ होती है? नालियाँ भी साफ होती है, क्यों नहीं होती? एमसीडी का स्कूल है यहाँ पे कोई? एमसीडी का स्कूल है, पीछे है। ठीक है। पार्क है एमसीडी का कोई? पार्क भी है। एमसीडी की डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी है। सब ठीक काम करते हैं? सब ये बताइए ना, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है। जनता को दरअसल थोड़ा सा ये भी नहीं पता होता कि एमसीडी का और दिल्ली सरकार का काम है क्या। क्या नाम है आप लोगों का? सुरेश। हाँ जी, सुरेश नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एमसीडी का चुनाव है, क्या लगता है दिल्ली किसको चुनेगी? बढ़िया जाएगा। नहीं, किसको, किसके लिए बढ़िया जाएगा? बीजेपी जाएगी। बीजेपी? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मोहम्मद से बता रहे हैं। हाँ जी, मोहम्मद से बता रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है सर, इनसे पूछते हैं ज़रा कौन जाएगा, आप बताएं। हैं जी? हमारे का सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे? कोई कैसे? सब एक ही जैसे हमारे इधर। सबके अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता हैं, आप कह रहे हो सब एक? कोई कौन सा भी हो जाए, सब हमारे लिए बढ़िया है। अच्छा, सबको खुश कर रहे हैं? गजब, ठीक है, चलिए खत्म। तो आपने देखा कि तमाम वार्डों के लोगों से हमने बात की। इसी तरीके से आपको किसी और वार्ड में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि वहाँ माहौल क्या बन रहा है।